नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। तो कल ही मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया था आप सभी को कि पेपर लीक का जो मामला है वो बीपीएससी लगातार जांच कर रही है और जांच में जो पकड़े जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा रिपोर्ट हम पहले भी बोल चुके हैं कि मेरा जो रिपोर्ट होता है विभाग से 2 दिन पहले अपडेट आपको कर देंगे। और इससे पहले आपको बताए भी थे, कल के वीडियो में ही बताए थे कि विभाग जो है वो सोया नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि ईओयू जो है वो सोया नहीं है, अभी जांच चल रहा है। और आज अब तक खबर इसलिए नहीं आपके पास पहुंच रही थी क्योंकि प्रेस जो था वो होली के कारण बंद था। लेकिन जांच कल के वीडियो में ही बताया था कि जांच अभी बंद नहीं हुआ है, जांच चल रहा है। तो क्या जांच हुआ है, चलिए देख लीजिए। आज का थोड़ा सा एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखिए। और पहले भी कहे हैं और अब भी कह रहे हैं कि अगर आपको अपडेट पाना है पहले तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए रिपोर्ट को देखिए, क्या कहता है ये रिपोर्ट। तो देखा आपने, एक अखबार का कटिंग था इसमें और लगातार ईओयू जो है वो जांच का दायरा अपना बढ़ाते जा रही है। और कहा जाता है कि कानून का हाथ लंबा होता है और कानून का हाथ इतना लंबा होता है कि TRE 3 के साथ साथ अब TRE 2 की भी जांच शुरू हो गई हो। और पूछा गया है प्रिंटिंग प्रेस से कि बताइए महोदय, ये जो पेपर लीक हुआ था, ये जो प्रेस था, इस प्रेस की जानकारी किन किन लोगों को थी, कौन कौन लोग थे जो इस पेपर लीक में शामिल थे, कितने लोग थे, ये सारा चीज़ बीपीएससी से पूछा गया। वो भी क्रॉस क्वेश्चन किया गया था। मतलब कहने का मतलब क्रॉस क्वेश्चन जो होता है वो अधिकारी जो होते हैं एक के बाद एक को बुलाया जाता है और उनसे अकेले अकेले मतलब मिला जाता है और अकेले अकेले एक ही सवाल को अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ की जाती है। तो आप लोग ने देखा कि जो रिपोर्ट था मेरा बिल्कुल सही था और होली वाले दिन भी जांच लगातार चलती रही। तो कानून का हाथ अभी TRE 2 तक पहुंचा है। जल्द आपको इसी चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि TRE 1 तक भी जांच ये जरूर जाएगा और TRE 1 भी अब जांच के घेरे में आएगा। क्योंकि पहले जो था TRE 1 वो सिर्फ केस का बौछार था, अब राजनीति रूप लेगा। दोनों बहाली TRE 1 TRE 2 दोनों बहाली राजनीतिक रंग लेगा और ये चुनावी मुद्दा बनेगा। अब हर भीड़ में कोई ना कोई नेता मंत्री कहेंगे कि मतलब देखिए हमारी सरकार गई और जाते ही पेपर लीक का मामला शुरू हो गया। जबकि सच्चाई क्या है, पेपर अगर 3 जो है पेपर लीक हुआ है तो 2 पे भी जांच चल रहा है। और 2 में भी इस बात का खुलासा हुआ कि बिहार में आरा जो है एक सेंटर बनाया गया था, हजारीबाग की तरह यहाँ भी क्वेश्चन रटाया गया था। तो इसीलिए कहते हैं कि कानून का जो हाथ होता है लंबा होता है। TRE 3 से देखिए जो है जांच अब TRE 2 की तरफ शिफ्ट हो गया है और TRE 2 का जांच होने लगा है और TRE 3 का भी जांच चल रहा है। और उसमें ये पता लगाया जाए कि इनमें संलिप्त लोग कौन थे। बस हमें यही देखना है कि बड़ी मछलियां पकड़ी जाती हैं कि नहीं। अगर बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं तो फिर ये जांच फिर से अधूरा रह जाएगा और बिहार के अभ्यर्थी के साथ फिर से एक छल होगा। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि इस जांच में आप सभी सहयोग कीजिए, क्योंकि ये बहाली जो हुई है वो गलत तरीके से हुई है। TRE 3 जो है पेपर लीक हुआ है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप जो हैं रद्द कराने के लिए। अरे भैया, हम रद्द कराने के लिए नहीं आते हैं आपके पास। हम आपको एक रिपोर्ट देते हैं कि विभाग के अंदर क्या चीज़ चल रहा है, क्या बातें बन रही हैं। ना हम रद्द करा रहे हैं यूट्यूब पे और ना ही बचा रहे हैं किसी को। हमें आपको एक सत्य से अवगत कराना होता है और वो जो सत्य होता है वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम वीडियो डाल देते हैं, ताकि आपको पता चलता रहे कि कार्रवाई क्या हो रही है, कैसे विभाग काम कर रहा है, इस चीज़ की जानकारी आपको देते हैं। तो इसलिए कमेंट करने से पहले पूरी बातों को सुना कीजिए, उसके बाद कमेंट किया कीजिए कि हमने कहा क्या है। तो अब आप देख रहे हैं कि
तो अब आप देख रहे थे कि टीआरई 2 और 3 1 का एक वीडियो है जिसमें पत्रकार महोदय ने जो है उनसे सवाल किया, जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने आए थे उनसे कुछ सवाल जवाब किया गया था। वो वही शिक्षक होंगे जिनको उपराष्ट्रपति नहीं पता, प्रधानमंत्री नहीं पता, मुख्यमंत्री नहीं पता, राज्य का गृह मंत्री कौन होता है नहीं पता। तो ये कौन लोग थे जो आ गए टीचर के बहाली में और शिक्षक बन गए? कौन से पढ़ाई मतलब किए और इनको ये भी पता नहीं है, करेंट चीज नहीं पता है। बताइए, बिहार का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कौन है इनको नहीं पता, उप मुख्यमंत्री कौन है नहीं पता, पहला बिहार का राष्ट्रपति बिहार से कौन था नहीं पता। देख लीजिए, आपके सामने ही वीडियो चला देते हैं, देख लीजिए इस वीडियो को और आप ही निर्णय कीजिए कि ये जो टीचर हैं ये पैसे वाले टीचर हैं या फिर एग्ज़ाम देकर पहुंचे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम इतना तो आसान नहीं था कि मतलब इस तरह के शिक्षक भर्ती हो जाते हैं इस एग्ज़ाम में। यानी कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इस टीआरई 3 के साथ टीआरई 1 और 2 में भी पेपर लीक हुआ है। और 2 का तो पता लग गया, नियुक्ति पत्र जो बटा वहाँ पे शिक्षकों का जो इंटरव्यू लिया गया, अमर उजाला और ना जाने कितने लोगों ने इंटरव्यू लिया, उनका एक क्लिप आपको दिखाते हैं और देखिए इस क्लिप में। बिहार के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री राजनाथ सिंह। बिहार में कितने जिले हैं? आई थिंक 27 है। गृह मंत्री कौन है? सॉरी पता है। ये बताइए कि बिहार और झारखंड का जो अलगाव था वो कब हुआ था? 2005। बता दीजिए कि बिहार और बंगाल कब अलग हुआ था? अभी इतनी खुशी में सारे चीज। ये है बिहार के होनहार नवनियुक्त सरकारी शिक्षक, जिनके हाथों में हमारे और आप सबके बच्चों का भविष्य है, जो बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा पास कर नियुक्ति पत्र लेने आए हैं। पता ही नहीं है, शिक्षक बन गए लेकिन इनको पता ही नहीं है कि मतलब बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, राष्ट्रपति बिहार से कौन थे पहले, इनको पता ही नहीं है। मतलब ये एग्ज़ाम कैसे पास कर लिए? इतना भी आसान सवाल तो नहीं था जो ये एग्ज़ाम में एकदम तुक्का ही मार के एकदम पास हो गए। इतना भी आसान सवाल तो नहीं था। 40 नंबर लाने के लिए भी सोचना पड़ता, 40 नंबर इतना आसान नहीं था। ये जिस तरह के शिक्षक हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी शिक्षकों को तो हमारे बिहार के जो टीचर की तैयारी अभ्यर्थी जो करते हैं वो तो 80, 90, 81 एक नंबर 2 नंबर से बेचारे रह जाते हैं। अभी इन महोदय लोग को देखिए, इन महोदय लोग को पता ही नहीं कहाँ से आए हैं। इनको बिहार से कौन राष्ट्रपति था ये भी नहीं पता, बिहार में मुख्यमंत्री कौन था ये भी नहीं पता, उप मुख्यमंत्री कौन ये भी नहीं पता, देश का राष्ट्रपति कौन ये भी नहीं पता, उपराष्ट्रपति कौन ये भी नहीं पता। तो ये टीचर आए कहाँ हैं? तो मतलब पेपर लीक नहीं हुआ है। आप जो कमेंट करते हैं, कमेंट करने से पहले सोच लिया कीजिए कि क्या कमेंट कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको मानता हूं मैं कि आप एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम के बदौलत आप पास हुए हैं, लेकिन इस तरह के शिक्षक, इस जो वीडियो में आपने देखा, ये किस तरह के शिक्षक थे? ये एग्ज़ाम वाले शिक्षक थे क्या? इनको ये भी नहीं पता कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, बिहार से जो पहले राष्ट्रपति बने वो बिहार वाले कौन थे, गृह मंत्री इनको नहीं पता बिहार का कौन होता है। मतलब क्या ही कहें। ये वीडियो आपने देखा ना, क्या लगता है ये एग्ज़ाम वाले हैं? बिल्कुल नहीं, लापरवाही हुई है। जांच होगी, टीआरई 1 के जांच हो गई है, टीआरई 2 का भी जांच चल रही है, टीआरई 1 के तरफ भी शिफ्ट करेगी जांच। और इसी चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि टीआरई 1 के तरफ भी जांच शुरू होगी और जल्द देखने को मिलेगा टीआरई 1 का भी जांच। पकड़े तो जाएंगे, चोरी किए हैं तो पकड़े जाएंगे लोग। इसके लिए आप हमसे नाराज होइए या फिर खुश रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सच दिखाना है और हम सच दिखाएंगे, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है। आपने एग्ज़ाम दिए, आप पास किए, आपने अपना मेहनत किया, हम मानते हैं आप मेहनत से ही गए हैं, सारे लोग नहीं हैं उस तरह के। लेकिन ये जो वीडियो में आप लोगों ने टीचर को देखा, मतलब ये क्या लगता है आपको? ये एग्ज़ाम देने वाले टीचर हैं क्या? एग्ज़ाम देने वाले टीचर हैं ये? बिल्कुल नहीं, ये एग्ज़ाम देने वाले टीचर नहीं थे। ये उसी तरह से सेटिंग वाले ही टीचर थे
जो किसी तरह परीक्षा में पास करके और चले गए, टीचर बन गए। अब ये बोर्ड पे जाएंगे तो बच्चों को क्या सिखाएंगे ये समझ में नहीं आता है। क्या सिखाएंगे बच्चों को? बच्चे पूछ देगा, मैडम सर बताइए भारत का जो है पहला राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता। गार्जियन ही कोई स्कूल में आ जाए, पढ़ा लिखा गार्जियन ही आए और पूछने लगे इनसे 2-4 सवाल, तो नहीं पता। पहले तो ये पत्रकार को घुसने नहीं देते थे अपने कमरे के अंदर, बोर्ड के पास या विद्यालय में। अब जैसे तैसे कोई पहुंच भी जाता था तो हटाइए, हमको पढ़ाना है, क्योंकि ये अपनी सच्चाई छिपा रहे थे। बात ये था कि ये अपनी सच्चाई छिपा रहे हैं। चले बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपकी बात आलोक के साथ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को फिर से कहेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर अपडेट आपको 2 दिन पहले मिलेगा। मेरा दावा है कि हर अपडेट आपको 2 दिन विभाग से पहले मिलेगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल।